नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स इन 10 में। और गाइस कैसे हैं आप लोग। चलिए हम बात करेंगे करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो चर्चा में चल रहे हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गाइस मेरे बारे में। माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई एम हैविंग मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया गाइस और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। उम्मीद करेंगे आप लोगों के रिजल्ट भी अच्छे बनने चाहिए। आप देख पा रहे होंगे करंट अफेयर्स इन 10, मैथमेटिक्स इन 10, एसएससी एग्जाम इन 10 और रीजनिंग इन 10। गाइस ये अनअकैडमी के ही यूट्यूब चैनल है जिसमें आप मात्र 10 मिनट में कई सारे पॉइंट को रिवाइज कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग समझ सकें। ठीक है, तो आप लोग इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लेके कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा गाइस, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलता है आप लोगों को, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है गाइज यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस। इट मीन्स कि अगर कोई आप लोग लाइव सेशन नहीं देख पाए तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। कई बार होता है कुछ बच्चे टाइम मतलब नहीं अवेलेबल हो पाए, किसी काम में व्यस्त हो गया, कोई जॉब कर रहा है व्यक्ति, तो वो बाद में भी उस सेशन को देख सकते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा फुल आपका जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा यहाँ पे, है ना। और इसके लिए आपको करना क्या है गाइज, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, एसएससी एग्जाम जो भी है, जो भी आपका कंपटीशन एग्जाम का गोल है। और अब यहाँ पे आपको अपकमिंग कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज क्लासेस सबके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और ये लिंक उसमें सर्च कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। तो इसमें गाइज आप लोगों को क्या होगा कि लेटेस्ट अपडेट, अपकमिंग वीडियो सबके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे आती रहेगी। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करने के बाद इस लिंक को टाइप करके ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पे एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन की प्राइस लिस्ट देख पा रहे होंगे आप लोग, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, है ना। तो 7200, 6000, 4800 ये इसके प्राइस हैं। और आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा लाइव NK, तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। और गाइज ये इंस्टेंट डिस्काउंट होगा, ये 6480, 5400, 4320 रुपीज़। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग 24 मंथ तक के लिए सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि गाइज कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में समय लगता है और आप लोग समय दीजिए, है ना। और इसके अंतर्गत आप सारे कई एग्ज़ाम आप लोग टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो SSC CGL, CPSI, CHSL, MTS, यानी तमाम एग्जाम आप लोग टारगेट कर पाएंगे। चलिए समझते हैं आज हम किस किस के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तो गाइज हम लोग समझेंगे खीर भवानी मेला, स्पेक्ट्रिन एवं एक्सॉन। अब ये क्या मामला है, वीर सावरकर जयंती मनाई गई है, संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है और मध्य प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं का वित्त पोषण किया गया है। तो ये इन पॉइंटों के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो बहुत चर्चा में चल रहे हैं। क्या क्या पॉइंट है उसके बारे में समझिए। आप लोग करंट अफेयर की कॉपी जरूर बना लीजिएगा बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, करंट अफेयर 2020 नाम से मेंशन करके बना लीजिएगा। तो जो जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं उनको अपडेट करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है कि खीर भवानी मेला। आप देख पा रहे होंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गांदरबल जिले में तुलमुला गांव में आयोजित होने वाला ये वार्षिक खीर भवानी मेला कोविड-19 महामारी के कारण यहाँ पे ये रद्द कर दिया गया है, फाइनली रद्द कर दिया गया। तो ये कहाँ का है आपको ध्यान रखना है, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, जिला पूछ ले तो भाई ध्यान रखना गांदरबल जिला है। और खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडित समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से ये एक है, कश्मीरी पंडितों से संबंधित है, ध्यान रखेंगे खीर भवानी मेला। ठीक है, और यह त्यौहार देश भर में लाखों हिंदू तीर्थ यात्रियों के साथ विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा गांदरबल जिले के प्रसिद्ध रांगणा देवी मंदिर में मनाया जाता है। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे, जो मैं राउंड कर रहा हूँ उसको जरूर नोट कर लेंगे। रांगणा देवी मंदिर कहाँ है, जम्मू कश्मीर, जिन्हें स्थानीय रूप में माता खीर भवानी के नाम से भी जाना जाता है। और यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ अष्टमी में मनाया जाता है, ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। खीर शब्द का तात्पर्य चावल के हलवे से है। खीर तो भाई आप लोगों ने जान ही रहे आप लोग, है ना। ये जो बसंत ऋतु में देवी को खुश करने के लिए अर्पित किया जाता है। यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे मंदिर की, यहाँ पे हमने पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करे हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पेक्ट्रिन एवं एक्सॉन। अब ये क्या मामला है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। हम जब मैं आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक कराऊंगा, ये कहीं ना कहीं चर्चा में मामला चल रहा है, तो इसको आप लोग देखेंगे। बाकी इसका बैकग्राउंड हम लोग टॉपिक में समझ रहे होंगे, है ना। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI के वैज्ञानिकों ने IISER पुणे और पेरिस की डेट्रॉयट यूनिवर्सिटी के साथ किए गए शोध में इस बात का पता लगाया कि एक्सॉन में मौजूद स्पेक्ट्रिन खिंचाव के कारण होने वाली क्षति से बचने के लिए रक्षा कवच यानी कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं बेसिकली। और स्पेक्ट्रिन एक्सॉन में उपस्थित लचीले रॉडर के अणु होते हैं यहाँ पे,
है ना। यहाँ पे एक पिक्स हमने पेस्ट करी, आप देख पा रहे होंगे। यह शोध अध्ययन मनुष्य के सिर की चोट के साथ खिंचाव प्रेरित तंत्रिका चोटों से होने वाली संवेदना को समझने एवं उपचार में मदद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हेल्थ से संबंधित मामला है। तो हम लोग जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होंगे समझेंगे उसके अंदर, ठीक है। मैं बहुत जल्द साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे साथ वहाँ पे तैयार कीजिएगा। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अदर एजुकेटर से भी आप लोग पढ़ने का मौका मिलेगा आप लोगों को। एक ही सब्जेक्ट के कई सारे टीचर अवेलेबल हैं, तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं गाइस, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वीर सावरकर जयंती। देखिए वीडी सावरकर, है ना, अखंड भारत के पक्षधर महान क्रांतिकारी है। वीर सावरकर जयंती 28 मई को सेलिब्रेट हुई है, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता सेनानी वीर दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है, इनकी जयंती मनाई गई है। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर था। इनका जन्म 28 मई 1837 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर ग्राम में हुआ था, ठीक है। सावरकर इंडिया हाउस नामक राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े हुए थे ये, और उन्होंने अभिनव भारत और फ्रीडम इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना करी थी। पर कई बार प्रश्न पूछने को बनता है, अभिनव भारत की स्थापना किसने करी? वीडी सावरकर, ध्यान रखेंगे आप लोग। फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी? वीडी सावरकर। उसके बाद सावरकर द्वारा वर्ष 1909 में लिखी गई पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में उन्होंने ये विचार किया कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पहला भारतीय जन विद्रोह था। और 1910 में सावरकर को क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों चलते गिरफ्तार कर लिया गया था गाइस। अगला देख लेते हैं इनसे संबंधित कुछ मामला जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को 50 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी जेल में डाल दिया गया था, और वहां से उन्हें रिहा कर दिया गया था। वीडी सावरकर, ऐसा बताया था, वो भाग के निकल आए थे वहां से, समझ पा रहे हैं, वहां से भाग के निकलने में ये सफल हो गए थे। तो वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक, समाज सुधारक और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार भी थे ये। और उन्होंने हिंदुत्व शब्द की व्याख्या की और कहा कि भारत केवल उन्हीं लोगों का है जो पितृभूमि और पवित्र भूमि मानते हैं, ठीक है। और वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दो अलग अलग राष्ट्रों की बात कही गई। हिंदू महासभा एक संकल्प पारित भी किया है यहाँ पे उन्होंने। सावरकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी की तीखी आलोचना की और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी किया उन्होंने। भारत के विभाजन पर कांग्रेस की स्वीकृति पर आपत्ति भी जताई। उन्होंने एक देश में दो राष्ट्रों के सहअस्तित्व का प्रस्ताव भी रखा। 26 फरवरी 1966 को सावरकर का निधन हो गया गाइस। और 2000 में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सावरकर हवाई अड्डा रख दिया गया। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर में स्थित हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पे? अंडमान निकोबार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 29 मई को ये सेलिब्रेट हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसकी थीम क्या है इस बार की? वुमेन इन पीस कीपिंग, ए की टू पीस, ये इस बार की थीम थी। और इस वर्ष की थीम महिला शांति और सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर 1325 को अपनाने में 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। और यह सबसे पहले 2003 में सेलिब्रेट हुआ था। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में जल विद्युत परियोजना में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का वित्त पोषण। यहाँ पे सामने आया है मामला। ऊर्जा वित्त निगम ने मध्य प्रदेश में 22,000 करोड़ रुपए की 225 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजना एवं बहुउद्देशीय परियोजना के वित्त पोषण के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ऊर्जा वित्त निगम केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है गाइस ये, ठीक है। इस समझौते के तहत होगा क्या कि वित्त पोषित की जाने वाली कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जैसे हो गया बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना जो डिंडौरी में है, चिंकी बोरस बहुउद्देशीय परियोजना जो रायसेन होशंगाबाद में है। इसी तरीके से शक्कर पेंच लिंक ये छिंदवाड़ा में है और दूधी परियोजना छिंदवाड़ा होशंगाबाद में, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करना नहीं भूलेंगे, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, वी विल अपडेट यू गाइस, ठीक है। आप टेलीग्राम जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट और अपकमिंग वीडियोज़ की जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।